तो एक सेकेंड भाई, यार ट्राईपॉड के भी अलग नखरे हैं, खड़ा ही नहीं होता भाई। अरे भाई वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर तुषार भैया। तो आज हम लोग बात करेंगे आइल्स के बारे में, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं कि आइल्स को होता क्या है, ठीक है। एक मिनट, ये पता लोग देख रहा था, थोड़ा खत्म हुआ है, मतलब 8th एपिसोड पे हूँ। अब स्टोरी मुझे समझ आ रही है इसकी, क्या है क्या ये। पहले तो भाई पता नहीं क्या जबरदस्ती ऐसे देखने वाला हो रहा था मैं। रुको। तो आइल्स की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। ये एग्जाम देना बहुत जरूरी होता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो। आइल्स पीटी ये एग्जाम देना जरूरी होता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, कनाडा जा रहे हो, कहीं भी। वो आपकी बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए होता है और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके ऑस्ट्रेलिया आने का, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की, ठीक है। उसके बाद आपको पता लगेगा कोचिंग लगानी है नहीं लगानी है और किस चीज़ के लिए लगानी है और सब कुछ, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं सुबह 8 बजे उठता था, मेरी 10 से 12 या कभी कभी 10 से 1 कोचिंग होती थी और 2 महीने के लिए लगाई थी मैंने, ठीक है। और वो कोचिंग थी 10-12 हज़ार रुपये की, ठीक है। 1 महीने की थी 8 हज़ार की, 2 महीने की थी 12 हज़ार की। 12 हज़ार की मैंने कोचिंग लगा ली, ठीक है। अब अपने को पता है अपने को सितंबर इनटेक में जाना है, मतलब मेरा प्लान था सितंबर इनटेक में आने का, पर वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गया, फेब हो गया। 2 साल के लिए आइल्स वैलिड होता है, तो मैंने कहा कि अभी प्रिपेयर कर लेता। फिर क्या हो रहा है भाई, मैंने स्पीकिंग कैसे दिया था तो मेरा प्लान था सितंबर में आने का। मैंने सोचा कि मैं जून से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हुई, जैसे ही मेरे पेपर खत्म हुए, मैंने आइल्स के लिए कोचिंग लगा ली। जून जुलाई पूरा पढ़ा, अगस्त के फर्स्ट वीक में मैंने एग्जाम दे दिया। जो मैंने पढ़ाई करी वो मैंने कोचिंग से करी थी, और कोचिंग से कितना फ़ायदा हुआ था ये अभी आप खुद ही बताओगे, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, सारी सिचुएशन। उसके बाद मैं सोल्यूशन बताऊंगा। अब भाई बैचलर्स खत्म हुई, सोचा मस्त उठेंगे आराम आराम से, 10-10 12-12 बजे तक सोएंगे। सुबह 10 बजे की कोचिंग होती थी, अपना 8 बजे उठते थे, आधे घंटे का रास्ता था घर से, तो करीबन 10 बजे मैं पहुंच जाता था अपनी आईएलटीएस की कोचिंग पे। पहला दिन बताता हूँ, बैठाया, मुझे लगा पूरा सब कुछ समझाएंगे। सीधी बात, फॉर्मेट समझा दिया। 2 घंटे की अगर कोचिंग है तो उसमें से आपको 1 घंटा रीडिंग कराएंगे, 1 घंटा राइटिंग। अगले दिन या एक दिन छोड़ के आपको कराएंगे 1 घंटा लिसनिंग और 1 घंटा स्पीकिंग। 1 घंटा स्पीकिंग तो हो नहीं पाता, पर यही होता है कोचिंग सेंटर में। बोला ऐसा गया था कि ये सब होगा, एक दिन कोचिंग, एक दिन ये होगा, एक दिन ये होगा। और जैसे ही मैं गया, मुझे 10 मिनट में राइटिंग का फॉर्मेट समझा दिया। मैं कहा भाई ये क्या हुई, ये तो मैं पता है मेरे को, तो नहीं पता होता तो यूट्यूब पे भी मिल जाता है। इतना तो कुछ ज़्यादा ज्ञान तो बांटा नहीं। अब भाई 12 हज़ार रुपये दिए, कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। 12 हज़ार रुपये काफ़ी होते हैं, कम नहीं होते। तो भाई मैंने कहा अब देखो 1 घंटे की क्लास है, क्या कराते हैं, अपना समझा दिया 10 मिनट में, और बोला ये टॉपिक है, इसके ऊपर लिखो। कुछ नहीं समझाया, बोला इसके ऊपर लिखो, राइटिंग है ऐसे लिखो। भाई ना आइडिया ना कुछ। बच्चा आया है, उसको अभी अभी फ्रेश भी बैचलर्स करके निकला है, उसको आइडिया नहीं है कि ऐसे में क्या लिखना है। फिर भी मैंने अपने पॉइंट लिख दिए, और वो उन्होंने बोला आपको कल मिल जाएगा चेक होने के बाद। मैंने कहा ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे क्लासेस बढ़ती गई, आगे आगे दिन हम जाते रहे। हम तो नहीं अकेले में, मतलब 10-15 लोगों का ग्रुप था, 10-15 लोगों का बैच था, हम जाते रहे। उनमें से एक आध कुछ बहुत फौलाद होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, वो पहले ही आंसर देता था। कुछ भी अगर होता था कि कुछ रीडिंग कराए ये वो, भाई ऐसे हर क्लास में होता है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और हम पीछे रह जाते हैं, हम अपने क्वेश्चन पूछने में शर्माते हैं। कुछ कुछ लोग पूछ लेते हैं, पर कुछ कुछ मेरे जैसे होते हैं जो क्वेश्चंस नहीं पूछते, और आप मेरे को लल्लू बोल सकते हो, फुद्दू भी। ये तो बात थी राइटिंग की। बात करें रीडिंग की, उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन पकड़ा दिया, लो करो इसको। क्लासेस ऐसी होती थी कि आपको हर डेली आपको एक कॉम्प्रिहेंशन और एक रीडिंग कराते थे। मतलब जब जब उसकी क्लास होती थी, अगले दिन एक लिसनिंग और एक स्पीकिंग, मतलब करवाते ही थे, प्रैक्टिस करवाते ही थे। कुछ नहीं, सुबह उठो जाओ, अपना आपको टॉपिक दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, गलतियां भी बता रहे हैं, ये वो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने कोचिंग लगाई, पर मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे थे और कुछ नहीं। अब आपने 12 हज़ार रुपये लगाया, अब आप सोचते हो कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, पर नहीं। ये सब चीज़ें आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब खोलो, लिखो आइल्स रीडिंग लिसनिंग राइटिंग, एक एक करके सर्च करते रहो, और घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहो सारी चीज़ों की। कुछ चैनल्स है जैसे आइल्स लिस, E2 लर्निंग, और एक और था, रुको मैंने मतलब लर्न इंग्लिश विद एमा। ये सब चैनल्स थे जिनसे मैंने हेल्प ली थी, और मैंने इवेंचुअली एंड में खुद ही पढ़ा था, क्योंकि कोचिंग जाने का कोई फायदा नहीं था। वो बैठा के सिर्फ बोलते थे लिखो, और वो ढंग से क्लियर नहीं करते थे कि इस पैराग्राफ में क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, या फिर रीडिंग में कैसे हमको टेक्निक्स यूज़ करनी है, वो कुछ नहीं कहते। वो सिर्फ कहते प्रैक्टिस करो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी कोचिंग थी, मेरी किस्मत, मेरे को खराब कोचिंग मिली। अब आप बोलोगे ठीक है भाई, हम रीडिंग राइटिंग और लिसनिंग कर लेंगे, ठीक है, ईजी है, मतलब इजी तो नहीं है, पर हम कर लेंगे। स्पीकिंग का क्या? तो बोला जाता है कि स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, ठीक है। अब वो काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई तू घर पे इंग्लिश में बात कर, अपने दोस्तों से बात कर, पर ऐसा हो नहीं पाता, आपको भी ये चीज़ पता है। तो स्पीकिंग के लिए मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ एक ऐप जिसका नाम है कैमली।
Cambly is the only app in India which helps you connect one-on-one with a tutor from abroad, जैसे US, UK, Canada, इन सब कंट्रीज के, ऑस्ट्रेलिया भी, इन सब कंट्रीज के ट्यूटर्स होते हैं. दे टॉक टू यू इन जस्ट वन टैप. आप अपनी ऐप पे खोलो, स्टार्ट लेसन करो और आपके साथ कोई ना कोई ट्यूटर कनेक्ट होगा एंड यू कैन हैव अ टॉक विद हिम और हर. Hi, how are you doing today? I'm doing great. You know, I really enjoy coffee. Oh yeah. As a lot of Americans do. Yeah. So I'm drinking coffee. Yeah, that's awesome. I read in the news that Australia and New Zealand are fighting COVID a lot better than most first world countries are. Yeah, exactly, because a lot of countries have more than 100k cases, but in Australia it's like 7,000. That's not much. Also, these tutors are very helpful, very friendly, and आपने देखा ही कितने प्यार से बात कर रहे थे. In the end they help you improve your areas जहाँ पर आप weak हो, without any judgment. वो सोचते नहीं है कि तूने गलत बोली, मतलब इसने, मतलब आपने, मतलब यू होता है ना इंग्लिश में, तू कुछ नहीं होता, तुम यू. ठीक है, आपकी मिस्टेक्स क्या थी, आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो. और ये ऐप आपको अवेलेबल होती है 24/7. अपना मन जब भी गया, सुबह उठे, खोला, प्रैक्टिस करनी है 15-20 मिनट, खोला, स्टार्ट लेसन, और आप किसी भी ट्यूटर से कनेक्ट हो जाते हो. यू गेट टू मेक न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम अब्रॉड. तो इफ़ यू टेक अ 3 month प्लान, भाई का डिस्काउंट लगा के, मतलब भाई का नाम लगा के डिस्काउंट सेक्शन में यू विल गेट 25% ऑफ. बहुत सही है भाई, हेल्प हो जाती है. और हम लोग सोचते हैं हमारी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी, दोस्तों से बात करके, टीचर से बात करके, फैमिली में बात करके, पर वो हमें इवेंचुअली पता है एंड में हम नहीं करते हैं. ठीक है, हमको इंग्लिश की आदत डालनी पड़ेगी अगर आइल्स देना है तो. कुछ महीने के लिए स्टार्टिंग में, बाद में तो लगी जाएगी. बाहर आ जाओगे तो आपका एक्सेंट ही बदल जाएगा. तो भाई ये सब मेरा एक्सपीरियंस समझ के, अगर आपको लगा हो कि कोचिंग जाना इंपॉर्टेंट है, आपको किसी का डंडा चाहिए पढ़ने के लिए, तो आपकी मर्जी है, आपके पास पैसे हैं, आप खर्च करो. अब आप बोलोगे भाई तूने भी तो इतने सारे पैसे खर्च करे, बाहर आने में 10-12 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, मैं क्या आफत है. तो भाई जहाँ पैसे बचते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट बचाता है. और मेरा आपको यही एडवाइस होगी, घर बैठो डेली, अगर मैं बोलूँगा आप डेली 2 महीने में 1-1 घंटा निकालोगे, 1 घंटा रीडिंग कर लो, 1 घंटा राइटिंग कर लो, बस. मतलब 1 घंटा भी नहीं होगा. अपने आपको धीरे धीरे स्पीड टेस्ट करो, मॉक टेस्ट करो, इतने सारे गूगल पे मिल जाते हैं. ऑनलाइन जाओ, गूगल खोलो, सर्च करो मॉक टेस्ट फॉर आइल्स, करने बैठो. खुद करोगे ना, हो जाएगी. कोचिंग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, ऐसी मेरी सोच है. हाँ भाई, काफ़ी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे, मैं किसी का नाम नहीं डुबा रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. मेरा ओपिनियन है. ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर लोग बोलेंगे हमारी तो कोचिंग अच्छी थी, हमने तो बहुत अच्छे से इम्प्रूव. भाई अच्छी बात है, किया होगा, पर उसका मैं ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ. जो लोग कोचिंग नहीं जाना चाहते, जो लोग सोचते हैं कि यार पैसे जहाँ बच रहे हैं बचाओ, तो घर बैठ के पढ़ो बेटा, ईजी है, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है. और हाँ, मेरे कितने बैंड आए थे, तो भाई मेरे बैंड आए थे 7.5. मेरे लिसनिंग में मेरे आए थे 8.5, क्योंकि मैं बहुत इंग्लिश गाने सुनता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ. और आप भी ऐसा करोगे तो हेल्प हो जाएगी, क्योंकि लिसनिंग सबसे आसान होता है. ठीक है, लिसनिंग में 8.5, स्पीकिंग में मेरे आए 7.5, रीडिंग राइटिंग मेरा आए 6.5, क्योंकि खुद से पढ़ा था ना भाई, और कम टाइम में पढ़ा था. आपको तो पहले पता है कि कैसे करना है, पहले से ही पढ़ाई करनी शुरू कर दो, बहुत आसान है, हो जाएगा. और अगर मैंने कर लिया, आप भी कर सकते हो. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आप लोगों को वीडियो इतनी सी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, सब्सक्राइब कर देना. मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, पीस, लव फ्रॉम सिडनी, बॉय फ्रॉम इंडिया. कितना सेक्सी लगता है बोलने में, लव फ्रॉम सिडनी, बॉय फ्रॉम इंडिया.